ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कलर रिवॉल्यूशन इन इंडिया। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम का नाम मैं नहीं लूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए मैं कहूँगा दो खास बातें हैं जिसके कारण आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। पहली कि मैंने इस वीडियो में इस तरह से कलर रिवॉल्यूशन को आपका डिवाइड किया है कि आपको याद रह जाएगा। ट्रिक की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, सिंपली आपको याद रह जाएगा। इस तरह से मैंने एक डिवीज़न बना दिया है। दूसरी खास बात यह है इस वीडियो की कि इसमें जो रिसेंट कलर इवोल्यूशन लिए गए हैं उनको ऐड किया है और वहीं सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं रिसेंट ट्रेंड्स में। तो फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हमारी कलर रिवोल्यूशन रिलेटेड टू फाइबर। जब भी हम फाइबर की बात करते हैं या तो हमारे माइंड में दो चीज़ें आती हैं। एक आप कपड़े से रिलेटेड कुछ आता है, दूसरा कहते हैं कि खाने में फाइबर लेना चाहिए। उस तरीके का कुछ हमारे माइंड में आता है। तो सबसे पहला ये जो है ये आपका फाइबर कपड़े से रिलेटेड है। जैसे आप देखते हैं कॉटन का कपड़ा होता है, रेयॉन का होता है, सिल्क होता है, जूट होता है। तो उसको लेकर क्या कलर रिवॉल्यूशन हमारे पास है। सबसे पहले फाइबर रिवॉल्यूशन में बात करें तो सबसे कॉमन जो फाइबर है वो हमारा कॉटन है। क्योंकि आप कुछ भी देखेंगे, आप चाहे अपने इनर वियर्स को देख लीजिए या आप शर्ट जिसके डालते हैं, कोई गर्ल है तो वो सूट टॉप जो भी डालती है तो ऑलमोस्ट कॉटन ही चलता है। तो फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू कॉटन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ये लिया क्यों गया था? क्योंकि जो आपका बंगाल साइड है या मैं कहूँ जो बांग्लादेश है, जो डिवाइड नहीं हुआ था पहले, तो वहाँ पर जो जूट का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको और बढ़ावा देने के लिए जो है जूट के लिए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन लिया गया था। क्योंकि जूट का जो आप देखते हैं, आपने कभी बोरे वगैरह देखे होंगे तो वो जूट के बने होते हैं। तो वो आपका गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है। अब गलती कहाँ होती है? गोल्डन रिवॉल्यूशन अलग है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन अलग है। इसलिए मैंने इसे फाइबर में डाल दिया है कि आपके फाइबर में दो ही रिवॉल्यूशन रहेंगे। सिंपल फाइबर आपका कॉटन रहेगा और गोल्डन फाइबर आपका जूट रहेगा, जो कि आपका उसी कलर का होता है। गोल्डन रिवॉल्यूशन अलग है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन अलग है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड जब हम आते हैं तो यहां पर मैंने लिक्विड प्रोडक्ट्स को लेकर डाला है। चाहे हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं या एज एन फूड ले सकते हैं, एज एन कोई ड्रिंक ले सकते हैं, या हम उसका यूज कर रहे हैं किसी और काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम को लेकर है। अब सबसे माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि ब्लैक कलर का पेट्रोल नहीं होता है, हम जो देखते हैं वो आपका कलरलेस होता है। लेकिन जो कलरलेस है वो आपका प्यूरिफाई करने के बाद बनता है। बहुत सारी रिफाइनरीज हैं हमारे पास, महाराष्ट्र में है, कोचीन में है। तो ये सब रिलायंस जो रिफाइनरीज लगाती हैं, तो ये सब आपका ब्लैक से कलरलेस होता है पेट्रोल। इसलिए ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है आपका पेट्रोलियम को लेकर है, लिक्विड में आता है इसलिए। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम। अब ब्लैक एंड व्हाइट का हम नाम सुनते हैं, तो नेक्स्ट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन। मिल्क से रिलेटेड है, डायरी से रिलेटेड है। तो इस तरह से लिक्विड में डिवाइड करा है। ब्लैक रिवॉल्यूशन इज पेट्रोलियम, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज फॉर मिल्क और फॉर डायरी वेलफेयर। नेक्स्ट गोल्डन रिवॉल्यूशन। पिछली स्लाइड में ही देखा था और मैंने कहा था कि आप गोल्डन फाइबर और गोल्डन रिवॉल्यूशन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है आपका हनी को लेकर है और हॉर्टिकल्चर को लेकर है। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है? आप जो देखते हैं मधुमक्खियों को जो लोग उगाते हैं, एपिस मेलिफेरा उनका नाम होता है, जो बीज वो उगाते हैं। तो जो हनी की प्रोडक्शन के लिए एज एन कमर्शियल काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर यानी बीज फार्मिंग जिन्हें हम कह देते हैं, वो करते हैं। तो ये आपके तीन जो है, क्योंकि हनी लिक्विड होता है इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। तो अब तक आप देखेंगे, अगर मैं रिवाइज भी करूं तो फाइबर में आपने देखा फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन था, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आपका क्या था? जूट था। लिक्विड में आए तो हम ब्लैक रिवॉल्यूशन देखा। तो पेट्रोल जो है स्टार्टिंग में आपका ब्लैक होता है, तो ब्लैक से जो आपका पेट्रोलियम हो गया था। वाइट मिल्क और या फिर डायरी वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट जो है गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर और गोल्डन में आप देखेंगे तो गोल्डन रिवॉल्यूशन आपका हनी के लिए है, हॉर्टिकल्चर के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस वीडियो में, जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये रिलेटेड है फार्मर्स से
और वेजिटेरियन लोगों से। अब फार्मर से रिलेटेड है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो जीडीपी है उसका जो बेस है वो फार्मर के ऊपर ही डिपेंड करता है, फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारी जीडीपी कितनी जा रही हो, कोई सेक्टर कितना ही बुरा परफॉर्म क्यों ना कर रहा हो, लेकिन जो हमारी फार्मर है, जो मेहनत करते हैं, फार्मिंग का जो सेक्टर है वो हमारा ऑलवेज ग्रीन साइड में रहता है, प्लस में रहता है, वो कभी नेगेटिव नहीं जाता है। अब इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये स्लाइड्स याद कैसे करनी है, स्पेशली ये आप या तो वेजिटेरियन होंगे, नहीं भी है तो आप बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते होंगे। दूसरी बात, आप फार्मर की नज़रिए से देखेंगे कि उसको फील्ड में क्या क्या चाहिए। कॉमन सी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में ही उसे लैंड होगी, उसमें कुछ फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, कुछ उगाएगा वो, जो कॉमन चीज़ें हैं, पोटैटो, ऑनियन हो गया, पल्सीज होगी, कुछ इस तरह की चीज़ें वो उगाता है। तो सबसे पहले ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है। अब ग्रे को फर्टिलाइजर के साथ क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि इसमें जो है आपका पोटाशियम और जो नाइट्रोजन है, जो आपके फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, एनपीके जनरली उसे कहा जाता है। नाइट्रोजन होता है आपका फॉस्फोरस और पोटाशियम, एनपीके फर्टिलाइजर्स। ये जब भी आप देखते हैं आपको ऑलमोस्ट ग्रेइश कलर में मिलते हैं। कई लोग फार्मिंग में होंगे तो उन्होंने देखा होगा, जो इनका एक कट्टा टाइप, जी लीन लैंग्वेज में कहूँ बिल्कुल मैं तो, एक आता है, एक बैग आता है जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं, ऊपर लिखा होता है फर्टिलाइजर। तो ग्रे रिवोल्यूशन इज फॉर फर्टिलाइजर्स, ये फार्मर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन में आपको कभी नहीं बताया जाता कि ये फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन है या सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको फर्स्ट रिवोल्यूशन नहीं दिया है, सिर्फ आपको ग्रीन रिवोल्यूशन दिया है, तो वहां पर फूड ग्रेन होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो उसका आंसर अलग होगा, वो आप लास्ट की स्लाइड में देखेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप गलत करते आ रहे हैं क्वेश्चन में। जनरल नॉलेज में कोई भी एग्जाम है तो उसमें ये गलत हो जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन हम सब जानते हैं, इंडिया में भी और जो है पूरे वर्ल्ड में भी जब हुआ था तो वो फूड ग्रेन को लेकर था, चाहे आपका वीट हो गया, राइस होंगे, इन चीज़ों को लेकर था। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आपका अलग है, तो आपको नोट करना चाहिए। नेक्स्ट इज पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन आपका ऑनियन से है, प्रॉन से है। जो नॉर्मल चीज़ें यूज़ होती हैं खाने में, आप देखेंगे टमाटो होता है, ऑनियन होता है, पोटैटो होता है, ऑयल होता है, आप कुछ भी बनाते हैं, तो ये सब आपकी नॉर्मल चीज़ें हैं जिनका रिवोल्यूशन किया गया। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर, ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन, पिंक रिवोल्यूशन ऑनियन और प्रॉन, येलो रिवोल्यूशन को आप सनफ्लावर से याद रख सकते हैं, जो आपका सरसों का तेल होता है, उसके जो सीड्स हैं येलो होते हैं। मूवीज़ में आपने देखा होगा सरसों की फील्ड को, तो वो आपके येलो होते हैं, ऑयल सीड्स। तो येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स। ऑलमोस्ट हम कह देते हैं सनफ्लावर से आप याद रख सकते हैं। राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो। अब यहाँ पर राउंड रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कोई कलर नहीं बता रहा है। आप अगर पोटैटो का कलर देखेंगे तो कुछ आपको ब्राउन सा मिलता है, लेकिन इसकी जो रिवोल्यूशन है वो इसके शेप के ऊपर है कि राउंड रिवोल्यूशन आपका क्या है, पोटैटो को लेकर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंक्लूड करा है। ग्रे फर्टिलाइजर के लिए, ग्रीन आपका फूड के लिए, पिंक अनियंस के लिए, येलो आपका ऑयल के लिए, ऑयल सीड्स हैं जो, और जो राउंड रिवोल्यूशन है आपका पोटैटो के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कलर रिवोल्यूशन फॉर नॉन वेजिटेरियन, यानी जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वहाँ पर। यहाँ पर आपको एक थोड़ा ध्यान रखना होता है आपका रेड के केस में, कि वहाँ पर जो ऑप्शन में आपको मीट दिया है या फिर टमाटो दिया है, ऑलमोस्ट या मैं कहूँ मोस्टली केसेस में जो है आपको मीट ही मिलता है रेड रिवोल्यूशन के नाम पर। तो सबसे पहले सिल्वर रिवोल्यूशन है, एग को लेकर हो गया, पोल्ट्री फार्म जहाँ पर मुर्गी पालते हैं लोग, पोल्ट्री फार्म बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो हमने देखा था गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, अब आ गया आपका सिल्वर रिवोल्यूशन। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये आपके कुछ जिनकी ज्वेलरी होती है, गोल्ड, सिल्वर, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मेटल्स के हैं,
उनके नाम पर भी है। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एग और पोल्ट्री। नेक्स्ट रेड रिवॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मीट और टमाटो दोनों के लिए है, लेकिन प्रेफर जो आपको ऑप्शन मिलता है वो आपको मीट का मिलता है एग्जाम में। नेक्स्ट ब्लू रिवॉल्यूशन फिश को लेकर है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जब आप ब्लू रिवॉल्यूशन को देखेंगे या जो अब रिसेंटली जो रिवॉल्यूशन लिया गया है उसमें ब्लू रिवॉल्यूशन में जो है आपका क्लीन वाटर उसको भी जोड़ा गया है। तो ऑप्शन में आपको ये चीज़ें देखनी ज़रूरी होगी हैं कि क्या दिया है। अगर फिश के साथ वहाँ पर क्लीन वाटर भी दिया है तो आप वही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ फिश वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो चांसेस है कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत माना जाए। तो ब्लू रिवॉल्यूशन इज फिश। अब ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर और कोका। लेदर की जैकेट आती है, ब्राउन कलर की आती है, इसलिए जो है यहाँ पर मैंने एक ट्रिक के लिए कोशिश की है। ब्राउन रिवॉल्यूशन इज लेदर, जो आपकी लेदर जैकेट आती है। कोका आप देखते हैं एक प्रोडक्ट होता है आपका, वो भी आपका ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पर आप जितने भी, अब लेदर को मैंने नॉन वेजिटेरियन में क्यों इंक्लूड करा है, क्योंकि एक हम खा तो सकते नहीं है, लेकिन ये जो टैनिंग इंडस्ट्री होती है वहाँ पर जो है लेदर को प्रोड्यूस किया जाता है। एनिमल्स की जो स्किन होती है उसका यूज़ किया जाता है, मोस्टली बफेलोज का यूज़ होता है लेदर इंडस्ट्री में या टैनिंग इंडस्ट्री में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नॉन वेजिटेरियन में रखा है मैंने। सिल्वर रिवॉल्यूशन आपका एग पोल्ट्री को लेकर हो गया। रेड रिवॉल्यूशन आपका टोमेटो को लेकर हो गया, मीट को लेकर हो गया। ब्लू रिवॉल्यूशन आपका फिश को, और ब्राउन रिवॉल्यूशन आपका लेदर और कोका को। अब हम लास्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये भी है इस वीडियो में, पीएम मोदी ट्राई कलर रिवॉल्यूशन। ट्राई कलर का मतलब होता है आपका तिरंगा। तिरंगा में हम सोचते हैं कि 3 रंग होते हैं और हम बीच वाला जो चक्र है जिसमें आपकी 24 तीलियां हैं उसका कलर ब्लू होता है, हम वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पर 4 कलर्स आपके पास आएंगे। सबसे पहले ऊपर सैफ्रॉन कलर होता है, केसरिया रंग होता है, और वो किस लिए है, वो आपकी सोलर एनर्जी के लिए है। जो हम सूरज से, सूरज की धूप से एनर्जी बनाते हैं, उसकी बड़े बड़े प्लांट लगते हैं। राजस्थान में प्लांट लगा है, सबसे बड़ा प्लांट अब आपका मध्य प्रदेश में लगा है इंडिया का। तो ये इंपॉर्टेंट है। सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन इज फॉर सोलर एनर्जी, केसरिया रंग जो कहते हैं। वाइट रिवॉल्यूशन कैटल वेलफेयर। अब वाइट रिवॉल्यूशन जब आपने पढ़ा था, मैंने आपको पहले बताया था, वो आपका मिल्क से था, डायरी से था। अब यहाँ पर जो है वो कैटल वेलफेयर उन्हीं को लेकर है। नेक्स्ट ब्लू रिवॉल्यूशन जिसकी मैं बात कर रहा था, फिशरमैन्स वेलफेयर यानी फिश को लेकर, एंड क्लीन वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिशरमैन वेलफेयर एंड क्लीन वाटर। तो सैफ्रॉन कलर हमने देख लिया, केसरिया रंग देख लिया, सफ़ेद देख लिया। सफ़ेद के बीच में जो नीले रंग से आपकी 24 तीलियां होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं वो देख लिया। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका प्रोटीन रिच पल्सेस, दालों को लेकर है। जबकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका फूड ग्रेन्स को लेकर था, कि आपका जो राइस हो गया, वीट हो गया, उन चीज़ों को लेकर था। लेकिन यहाँ पर सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो प्रोटीन रिच पल्सेस के लिए है। इसका रीज़न क्या था कि सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोटीन रिच पल्सेस के लिए दिया जाए, क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, बहुत सारी पॉपुलेशन जो है इंडिया की प्रोटीन डेफिशिएंट रहती है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके एंजाइम्स आपको चाहिए होते हैं, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये इम्पोर्टेंट है।